गुड मॉर्निंग एंड नाउ विल गो अहेड विद टुडेज सेशन। एंड आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन हमारे लिए होस्ट कर रहे हैं फिटरफ्लाई और उनके तरफ से डॉक्टर शिखा पटेल, जो कि हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है इन फिटरफ्लाई। तो वो आज हमारा सेशन होस्ट करने वाले हैं और आज का सेशन होने वाला है ऑन डायबिटीज़। डायबिटीज़ इंडिया ऑलमोस्ट डायबिटीज़ कैपिटल बनने की कगार पे है। सभी को डायबिटीज़ है, बच्चों में डायबिटीज़ दिखता है। अभी तो ऐसे भी नहीं है कि एज की वजह से आता है, कई सारे यंगस्टर्स प्री डायबिटिक होते हैं। तो ये जो सारा डायबिटिक का पैंडेमिक है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें? किस तरह से हम जो डायबिटीज़ हुआ है, हम प्री डायबिटिक है या हो सकता है, तो इनको कौन से एक्सरसाइज़ेज़ की वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं या उससे हेल्प हो सकती है? आज का सेशन कंप्लीटली इसके ऊपर होने वाला है। सो विल गो टू डॉक्टर शिखा पटेल जी। हेलो डॉक्टर शिखा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Good morning, Yogini. I'm good. How are you? सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। Same here. So, good morning, everyone. मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिखा पटेल है और मैं करंटली डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी फिटरफ्लाई में हेड कर रही हूँ. And my aim as a physiotherapist today at least is to simplify exercise as much as possible और आप सबको ये बताना that exercising need not be boring. वो हमेशा boring नहीं होनी चाहिए, right? So moving on. आई एम श्योर हम सबको एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, तो इसीलिए आज मैं सिर्फ यही डिस्कस नहीं करूँगी कि वो इम्पॉर्टेंट है, पर इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसको अपने डे टू डे रूटीन में हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज करने के लिए, वो भी मैं डिस्कस करूँगी. जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आज का सेशन कैसे होगा, तो मैं पहले एक ब्रीफ दूंगी, छोटा सा ब्रीफ दूंगी फिटफ्लाई के बारे में. हमारा एम क्या है, हमारा मिशन क्या है, और हमारे प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं. उसके बाद हम आज का जो हमारा सेशन है उसके साथ शुरू करेंगे. उसके बाद जो हमारी फिटरफ्लाई की प्रोग्राम डिटेल्स है, जस्ट सो दैट आपको थोड़ी बेटर इंसाइट्स मिल सके उसमें, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ. और एंड देन वी विल एंड विद अ क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पे आपके फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट्स है वो आप मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं. मूविंग ऑन, एट फिटरफ्लाई हमारा मिशन है टू टच 1 बिलियन लाइव्स एंड टू हेल्प रिड्यूस द ग्लोबल डायबिटीज़ बर्डन. जैसे योगिनी जी ने अभी अभी बताया, इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है विद डायबिटीज़ केसेस एंड वेरी जल्द इट कुड बी अनाउंस्ड एज द डायबिटीज़ कैपिटल. We want to play a part and help reduce this burden of diabetes using Fitterfly Digital Therapeutics, which is a technology made in India. तो फ़िलहाल फिटरफ्लाई में हम 3 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं. हमारा सबसे पहला है डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम, उन्होंने एक एवरेज रिडक्शन इन देयर HbA1c, जो कि आपका लास्ट 2 या 3 मंथ्स का जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स होता है, उसे हम HbA1c कहते हैं, वो लेवल्स में एटलीस्ट 1.5% का एवरेज रिडक्शन हमने देखा है. दिस रिडक्शन कैन ऑल्सो कम अप टू इवन 5% इन सम केसेस. सेकंड हमारा प्रोग्राम है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे मेंबर्स ने अप टू 10 केजीज़ तक का भी रिडक्शन देखा है. एंड हमने बहुत रिसेंटली एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो है फिट हार्ट प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने पे काम करते हैं. हमने एक छोटी सी पायलट स्टडी की थी जहाँ पे हमने 30 मेंबर्स को ऑनबोर्ड किया था और हमारे इंटरवेंशन के द्वारा हमने ये देखा कि उनका जो हार्ट एज है उसमें एवरेज रिडक्शन ऑफ 6 ईयर्स हमने देखा था आफ्टर फॉलोइंग द इंटरवेंशन दैट वी प्रोवाइडेड. सो ऑल ओवर इंडिया में कई लोग हमारा ऐप यूज़ कर रहे हैं. हमने 8 मिलियन लाइव्स इम्पैक्ट की है विथ मोर देन 20 पार्टनर्स. हमारे फ़िलहाल 30,000 प्रीमियम प्लान मेंबर्स हैं और हमने मोर देन 80 रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं इस फील्ड में. वी आर ट्रस्टेड बाय मेनी बिग क्लाइंट्स और हमने 5 ग्लोबल अवार्ड्स भी जीते हैं. इसी के साथ साथ हम ISO और SAMD सर्टिफाइड भी हैं. सो नाउ दैट वी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ फिटरफ्लाई, हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे. सो मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपको ये ना पता हो कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लेना चाहिए. तो इसीलिए
हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे आज, और फिर हम एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज और एक छोटा सा एक्सरसाइज सेशन भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको सिंपल 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप बैठे बैठे कहीं पे भी कर सकते हैं। सो इफेक्टिव डायबिटीज़ मैनेजमेंट जो है वो 4 की पिलर्स पे रिलाई करता है। अब सबसे पहला है डाइट। डाइट इज़ फाउंडेशनल। एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट रिच मील जो फाइबर में और प्रोटीन में रिच हो और रिफाइंड शुगर्स में कम हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स इफेक्टिवली। ठीक है। सो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई सेपरेट डायबिटिक डाइट होता होगा जो खाने से ही सिर्फ शुगर लेवल्स रेगुलेट हो सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नॉर्मल डाइट के थ्रू भी अपने शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रह सकते हैं, रख सकते हैं। और जल्दी आपका एक सेशन होगा जो एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ होगा, और वो आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। नेक्स्ट हमारा जो पिलर है वो है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जैसे मैंने बताया, और आज हम उसी के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पिलर है स्ट्रेस मैनेज करना, इफेक्टिवली स्ट्रेस मैनेज करना और इंश्योरिंग कि आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि आपको पता है कि अगर आप एक दिन ज़्यादा सो नहीं पाते या आपकी स्लीप क्वालिटी कम है या ख़राब होती है, तो वो भी आपके शुगर लेवल्स को ग्रेटली इम्पैक्ट करती है। यही डिस्कस करने के लिए हमारे सक्सेस कोच आपके लिए एक सेशन लेंगे। और ऑफ कोर्स मेडिकेशन जैसे हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमने 3 अभी चीज़ें देखी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है। मेडिकेशन जो है इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ-साथ आपको रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ही नहीं कि क्या करने से और क्या खाने से आपके शुगर लेवल्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन-सी सही चीज़ है और कौन-सी नहीं। इसीलिए रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टुगेदर दीज़ 4 पिलर्स जो है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। मानिए एक बिल्डिंग है, उसके जो फाउंडेशनल 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स है, उसमें से कोई एक भी पिलर वीक हो जाता है, बिल्डिंग की फाउंडेशनल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसीलिए चारों पे फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी है, और यही हमारा अप्रोच है फिटफ्लाई में कि हम चारों पे इक्वल एम्फेसिस डालें, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको प्रोवाइड कर सकें। हम ऐसे ही सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे हम धीरे-धीरे करके ये सारे पिलर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड टुडे वील स्टार्ट विद एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस पे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगी। लेकिन इसके पहले आप, ताकि आपका शुगर मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी शुगर को कैसे कंज्यूम करती है ये समझ सके, इसीलिए एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए आपका बॉडी एक गाड़ी है, इट्स अ कार। ठीक है। जो आप खाना खाते हैं उसके थ्रू जो आपके बॉडी में शुगर बनती है, इट एक्ट्स लाइक फ्यूल ऑफ द कार। पेट्रोल या डीजल जो हमारा फ्यूल बनता है, दैट इज द फ्यूल ऑफ द कार। नाउ इफ द कार इज मूविंग, गाड़ी अगर चल रही है, फ्यूल यूटिलाइज होता जाता है, टैंक जो है उसमें से फ्यूल का लेवल कम होता जाता है। लेकिन अगर गाड़ी बहुत टाइम तक एक ही जगह पे पड़ी रही है, उसमें आपने ज़्यादा ड्राइव नहीं किया है, उसको यूज़ ही नहीं किया है, तो गाड़ी थोड़ी सी बंद पड़ने लगती है, उसमें हल्का सा रस्टिंग आ जाता है। आप देख सकते हैं कि शायद डोर जैम हो जाए और प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वैसे ही अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे, आपके शुगर लेवल्स जो है वो यूटिलाइज होते जाएंगे। अगर गाड़ी बहुत टाइम तक एक जगह पे बंद है, ठीक है, उसका लॉक अगर जैम है, इंसुलिन जो है गाड़ी की चाबी की तरह एक्ट करता है। जब तक आप गाड़ी की चाबी को इंसर्ट करके गाड़ी चालू नहीं करते, शुगर लेवल, आपका जो फ्यूल लेवल है वो कम नहीं होगा, शुगर लेवल कम नहीं होगा। अगर आप इनपुट देते जाते हैं फ्यूल का या फूड का, टैंक में फ्यूल बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके बॉडी में शुगर लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज जो है, मूवमेंट के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू, ये जो शुगर लेवल्स है आपके, वो कंज्यूम करता रहता है। एक्सरसाइज डिमांड्स एनर्जी, और एनर्जी की डिमांड कंप्लीट करने के लिए हमारा बॉडी शुगर एज अ सोर्स, एज अ फ्यूल यूज करता है। इसीलिए एक्सरसाइज के थ्रू आप ऐसे शुगर लेवल्स रेगुलेट कर सकते हैं। एडिशनली आप जैसे जैसे एज करते हैं,
आपकी मसल मास कम होती है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है। एक्सरसाइज के थ्रू आप इसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे भी मेंटेन कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अगर बैठे हुए हैं तो आप बैठे बैठे आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, कितनी शुगर आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पीपल हु हैव डायबिटीज, उनमें हमने ये देखा है कि मेटाबॉलिज्म भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। विथ एक्सरसाइज यू कैन इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, यू कैन इंक्रीज योर मसल मास, योर बोन डेंसिटी, आप अपना वेट मैनेज कर सकते हैं बहुत इफेक्टिवली। और इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज आपकी बॉडी में एक फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, और ये आपको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करवाता है, आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो एक्सरसाइज के सिर्फ शुगर रेगुलेशन में बेनिफिट्स नहीं है, बट ओवरऑल हेल्थ में भी आपको बहुत हेल्प करता है इफ़ यू डेडिकेट जस्ट अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर डे टू एक्सरसाइज। Now, I would like to begin with asking you all. हमने बहुत लोग देखे हैं जो हमें कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जब हम डिटेल पूछते हैं तो हमें बताते हैं कि दे गो फॉर अ वॉक एवरी 4 to 5 days इन अ वीक, विच इज़ अबाउट 20 to 30 minutes वो वॉक करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वॉकिंग अलोन कैन मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स इफेक्टिवली? I would like all of you to type either yes or no in the chat section. I would like to understand कि आपके क्या ख्याल है इसके ऊपर। हम हाफ मिनट का टाइम लेंगे। प्लीज हेल्प मी विथ योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट सेक्शन। Okay, I think I more. think more. Yeah, I think most of them know. Some are saying yes. Right. So, definitely, walking is great, but it is just one piece of the puzzle, right? सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है वॉकिंग। हमने ये देखा है और ये रिसर्च बैक भी है कि अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कंबाइन करते हैं तो उससे ब्लड शुगर लेवल्स और ज़्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट हो पाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस आपके इफेक्टिव ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज 3 टाइप की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला है एरोबिक ट्रेनिंग, जो कि बहुत सिंपल टर्म्स में हम मानते हैं कार्डियो ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट? सो दिस सपोर्ट्स योर हार्ट हेल्थ। कोई भी एक्सरसाइज जो तुरंत आपकी हार्ट रेट को, आपकी जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज करे, उसे हम कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। इसका प्राइमरी इफेक्ट आपके हार्ट हेल्थ पे होता है। तो वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ये सारे कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं। और ये एक, अगर आप सस्टेन्ड पीरियड के लिए आपकी ये एक्टिविटी मेंटेन करते हैं जिससे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो सके, तो उससे कार्डियो एक्सरसाइज मानेंगे और उससे भी इफेक्टिव शुगर रेगुलेशन होता है। लेकिन जितना आप एडिशनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से कर सकते हैं उतना नहीं हो पाता है। तो ऑन एन एवरेज आपको एम करना चाहिए दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ते में आप 120 to 150 मिनट्स ऑफ कार्डियो टारगेट करें। इसे आप कैसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। आप या तो डेली 20 to 30 मिनट्स का वॉक लीजिए। अगर आपको सिर्फ 2 या 3 दिन वॉक करना है तो आप 1 घंटे का वॉक ले सकते हैं। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि जो हमारे हफ्ते में 7 दिन है उसका अगर आप टोटल करें कार्डियो एक्सरसाइज का, तो टोटल आपका 150 मिनट बन सके हफ्ते में। और जब आप एक बार शुरू करते हैं तो उसको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक सस्टेन करना है ताकि आपको एक्सरसाइज के वो बेनिफिट्स मिल सके। सो मिनिमम ड्यूरेशन आपका एक्सरसाइज का 15 to 20 मिनट्स होना चाहिए, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ वीक आपने एटलीस्ट 120 to 150 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज अक्यूमुलेट करे होने चाहिए। आते हैं आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज वी एज, हमारी जैसे एज प्रोग्रेस होती है, हम नेचुरली हमारा मसल मास का लॉस होता है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्वाइट चैलेंजिंग बना सकता है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आप अपने डे टू डे रूटीन उतने इफेक्टिवली कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, राइट?
देन डायबिटीज़ का भी मसल मास पे एक इम्पैक्ट होता है। तो एज के साथ तो आपका मसल मास कम हो ही रहा है, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज शुगर लेवल्स और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके मसल मास पे। और ये सब कुछ टैकल करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। तो जैसे कार्डियो आपके हार्ट हेल्थ पे काम करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल हेल्थ पे काम करता है। तो आप ये एक्सरसाइजेस कैसे भी कर सकते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है, जिसमें आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स हो गया, क्रंचेस, प्लैंक्स, अगर कोई पुशअप कर सकता है तो उनके लिए पुशअप्स। ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेस है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, या फिर आप फ्री वेट्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डंबल्स अगर है, रेजिस्टेंस बैंड्स है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल वाटर बॉटल्स लेके भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस का एडिशन बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो विथ इंक्रीजिंग एज बोन डेंसिटी जैसे कम होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड बिकॉज विथ एज बैलेंस भी अफेक्ट अगर हो सकता है। अगर इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी फॉल्स तो चांसेस ऑफ इंजरीज ऑल्सो इंक्रीज। विथ addition of strength training into your routine, you will be able to tackle all these problems. आपका बोन डेंसिटी improve होगा, मसल मास improve होगा, बैलेंस improve होगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो हमारे रूटीन से देखा जाता है कि काफ़ी लोगों की रूटीन से मिसिंग है। सो वी आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी मेजर चंक, वेरी मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सरसाइज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन कर सकें। अगर आपके बॉडी में, आपके मसल्स में, आपके बोन्स में इनफ स्ट्रेंथ है, इनफ एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, तो आप अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें जो भी आपके टास्क है उसे बिना दिक्कत के कंप्लीट कर पाएंगे। बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते पेन कंप्लेन्स आने लगती है हमारे शरीर में, काफ़ी सारी जगह पे पेन आ सकता है, जकड़न, मसल्स बिकम स्टिफर। एक्सरसाइज से हम उसे भी टारगेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जो है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ लाइक योगा ऑल्सो वर्क ग्रेट टू इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी। और ये एक्सरसाइजेज आपके मसल स्टिफनेस कम करेगी, आपका पॉस्चर इम्प्रूव करेगी, और आपको डे टू डे यू विल बी एबल टू मूव इवन मोर कंफर्टेबली। So now that we've seen the different type of exercises that you need to incorporate in your routine, we'll just also speak about the exercise precautions that you need to maintain. तो एक एक्सरसाइज जो एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आपको कोई पेन कंप्लेंट्स है, कोई भी दिक्कत है, बैक पेन है, नी पेन है, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही है और सही नहीं है, ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से समझें। कुछ एक्सरसाइजेज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका पेन कंप्लेंट बढ़ा सकती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज इनिशिएट करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपको पेन कंप्लेंट्स कहाँ-कहाँ है, और क्या ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है जो जिसमें एक्सरसाइज आप कैसे कर रहे हैं और कौन-सी कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ में मेडिकल कंडीशंस रहती हैं, जैसे ग्लूकोमा, आँखों में दिक्कत अगर आता है, न्यूरोपैथी है, नर्व्स में अगर झुनझुनी अगर आने लगती है, पैरों में फ़ील होती है, टिंगलिंग फ़ील होती है। तो ये सारी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशंस हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइज प्रिकॉशंस हमें बरकरार रखने पड़ते हैं ताकि हम ये कंडीशंस को और वर्सन ना कर दें। तो इसीलिए इफ़ यू हैव एनी सच इश्यूज़, ऑलवेज बेटर कि आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पहले कंसल्ट करें और फिर ही अपना एक्सरसाइज प्लान आगे बढ़ाएं। नाउ जो हमने देखा, एक्सरसाइज टाइप्स देखे, कहाँ पे हमें प्रिकॉशन लेना है ये देखा, लेकिन एक जो बहुत की फैक्टर है आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन में है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप डाइट मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, आपका स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कुछ दिन करते हैं फिर एक ब्रेक आ जाता है, कुछ दिन करते हैं एक ब्रेक आ जाता है, तो बॉडी जो है वो एक रूटीन में सेट नहीं हो पाती है। सो कंसिस्टेंसी इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर ओवर हियर। अगर आप कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके कुछ कुछ चेंजेस लाइए अपने लाइफस्टाइल में, कुछ कुछ इनकॉर्पोरेट कीजिए एक्सरसाइजेस, और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाइए और कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते रहिए, तो आपका जो गोल है शुगर कंट्रोल का, वो आप अचीव कर पाएंगे, राइट। और मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को लगता होगा एक्सरसाइज
अगर अगर आपका रूटीन नहीं है एक्सरसाइज करना तो एक्सरसाइज बोरिंग लगती है बहुत लोगों को, एक चोर लगता है, एक काम लगता है, राइट? तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज नीड नॉट फील लाइक दैट, फिजिकल एक्टिविटी नीड नॉट फील लाइक दैट। बहुत सिंपल तरीके हैं, कुछ बहुत शॉर्ट तरीके हैं जहाँ पे आप एक्सरसाइजेस को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आपके रूटीन में, और आपको शायद ये भी नहीं लगेगा कि मैंने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी आज कर ली है या फिर मैंने एक्सरसाइज की है, राइट? तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डे टू डे रूटीन में। तो जब आप कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट जो है आपकी, राइट, जैसे रोज सुबह उठ के हम दांत ब्रश करते हैं, रोज सुबह शायद आप अपने लिए चाय बनाते होंगे, ब्रेकफास्ट बनाते होंगे, रोज सुबह शायद आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या आप काम पे जाके या लैपटॉप पे या फ़ोन पे कुछ करते होंगे, टीवी देखते होंगे। तो ये आपकी डेली हैबिट्स ऑलरेडी सेट है, राइट? तो इसे हम कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ हम एक और हैबिट को जोड़ देते हैं। एक्सरसाइज शुड बी अ हैबिट इन योर रूटीन। इफ इट इज़ नॉट, तो आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक और हैबिट को स्टैक कर दीजिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? अगर आपका अगर एक डेली रूटीन है कि मुझे 1 घंटा, आधा घंटा अपने बेटे से, बेटी से, किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात करनी है और आपका टाइम फिक्स्ड है, तो वो फ़ोन कॉल अगर आप बैठे-बैठे लेते हैं, उसकी जगह टेक इट व्हाइल वॉकिंग, चलते-चलते कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके स्टेप्स कब इंक्रीज़ हो गए। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते-करते आपने ये कॉल ले लिया और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फिज़िकल एक्टिविटी का कोटा कब खत्म हो जाता है। अगर आप बैठे-बैठे टीवी देख रहे हैं, तो आप कुछ सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ ट्राई कर सकते हैं। जैसे अपनी एड़ी ऊपर-नीचे करते रहिए, घुटने ऊपर-नीचे करते रहना है। आप कुछ शोल्डर एक्सरसाइज़ेज़ ट्राई कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू कैन परफॉर्म व्हाइल सिटिंग इटसेल्फ, यू कैन ट्राई। अगर आपके पास एक ट्रेडमिल है, तो आप टीवी के सामने वो ट्रेडमिल रख सकते हैं, या ट्रेडमिल के सामने आप एक छोटा स्क्रीन रख दीजिए, जहाँ पे आप जो भी आपका डेली शो है, मूवी है, न्यूज़ है, वो देखते-देखते यू कैन गेट सम स्टेप्स इन। बहुत इफ़ेक्टिवली आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा और आपने एक्सरसाइज़ या फिज़िकल एक्टिविटी कर ली होगी। अब मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं या खाना पका रहे हैं, तो एक जगह पे अगर खड़े रहना पड़ता है, वी हैव टू वॉच, राइट, कि दूध उबल ना जाए। वो खड़े-खड़े आप अपनी एड़ी ऊपर-नीचे करते रहिए, उसे हम कहते हैं काफ रेज़ेस। और वो जितने टाइम तक आप एक जगह पे खड़े हैं, उतने टाइम तक आप काफ रेज़ेस करते रहिए। बैठे-बैठे भी आप ये काफ रेज़ेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी जगह पे गए हैं, एक क्यू में खड़ा रहना पड़ रहा है लंबे समय तक, या कहीं पे भी आप गए हैं जहाँ पे आपके पास एक मौका है, एक चांस है, तो कुछ नेक मूवमेंट्स कर लीजिए, कुछ शोल्डर मूवमेंट्स कर लीजिए, खड़े-खड़े, बैठे-बैठे। तो एक हैबिट के साथ जब आप दूसरी हैबिट स्टैक करेंगे, तो फिर आप उसको धीरे-धीरे अपने डे टू डे रूटीन में वेरी इफ़ेक्टिवली यू विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट इट, और आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन आपका डेली जो क्वोटा होता है एक दिन का फिज़िकल एक्टिविटी का, वो आपने शायद कंप्लीट भी कर लिया होगा, राइट? सो दीज़ वर वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट। आपको क्या लगता है, कैन यू इनकॉर्पोरेट दीज़ इनटू योर रूटीन? Can I have the responses in the chat section? यस, मेंबर्स Members? चैट आप बता सकते हैं। यस। ग्रेट, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए वेरी गुड। यू नो, I'll now take you through just simple 5 exercises जो शायद आप अपने रूटीन में ऑलरेडी कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू while seated, है ना? और ये कहीं पे भी आप कर सकते हैं। यू कैन आइदर डू देम एट योर डेस्क, और यू कैन डू देम at your workplace, wherever you are, or even at home. So I'll very briefly start with just 5 simple exercises, right? And feel free to do these exercises along with me. Each exercise, हर एक exercise हम 30 to 45 seconds के लिए करेंगे। तो पहले मैं आपको exercise explain कर दूंगी, फिर मैं 30 to 45 seconds के लिए वो exercise करूंगी, and I will request everyone to join along. आप भी कर लीजिए, आपका आज का जो 5-10 minutes का physical activity का quota है वो भी complete हो जाएगा,
right? So before I begin the exercises, I'll just quickly adjust my camera ताकि आपको proper view मिल सके. Just 1 minute. I hope the chair is visible to everybody. Yes, visible. I'll just spotlight you. Sure. Yes. Okay, I'll just stop the screen share and spotlight you. Is it fine? That's fine. Yes. Yeah. So everyone, we'll start with the first exercise, which is seated marching. Marching on the spot itself while you're sitting. बैठे बैठे आपको बस मार्च करना है, अपने एक घुटने को ऊपर करना है, ऑपोजिट हाथ से मार्च करते रहना है. और ये एक्सरसाइज विल एक्ट लाइक अ गुड फुल बॉडी वार्म अप, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू this for the next 30 seconds and start. Very good. Keep your core engaged. आपके जो abdominal muscles है उन्हें टाइट रखना है, बहुत ज्यादा बॉडी स्वे नहीं करनी है, बॉडी को टाइट रखें. Just keep marching, marching and marching. आप नोटिस करेंगे हल्की सी गर्माहट बॉडी में फील होना शुरू होता है. आपके लो बॉडी के मसल्स, पैर के मसल्स, हाथ के मसल्स वार्म अप होना शुरू होते हैं. And stop. Now next the moving on to the next exercise, which is shoulder rotation. तो आपके जो shoulders हैं उन्हें आपको shoulder level पे ले आना है, elbows और shoulders को. हाथ आपके आगे की तरफ रहेंगे. Now simply lift your hands up and place them down. अगर आपके पास डंबल्स है, वाटर बॉटल्स है, तो हाथ में आप डंबल्स या वाटर बॉटल्स पकड़ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये थोड़ा ज्यादा चैलेंज प्रोवाइड कर सकती है, right? So we will start these exercises for the next 30 seconds and start. बहुत ज्यादा हाथ को पीछे की तरफ पुश नहीं करना है, जितना आप कंफर्टेबल है उतना कंफर्टेबली कीजिए. And keep your upper back muscles engaged. आपके जो मसल्स है बैक में, उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होना चाहिए, स्ट्रेन फील होना चाहिए, बाकी और कहीं पे भी नहीं. शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड, नाइस एंड रिलैक्स्ड and relax. Now moving on to the next exercise, which is the seated abdominal twist, right? तो आपको बैठे बैठे अपने जो हाथ है, या तो आप उन्हें ऐसे रख सकते हैं, फुल स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, या आप अपने वेस्ट पे भी रख सकते हैं. और कंट्रोल्ड मूवमेंट में आपको ट्विस्ट करना है एंड देन सामने, ट्विस्ट and straight, twist and straight. When you're twisting, make sure that your core is nice and tight, it is properly engaged, और आप बहुत ज़्यादा मुड़ नहीं रहे हैं किसी एक जगह. Keep your body straight and now twist as much as you can and back. Twist as much as you can and back. Twist and back. Twist and back. Very good. I hope you're all feeling a good stretch in your low back with this exercise. And relax. Now we will do some abdominal bending, side bending, right? तो एक हाथ आप अपने वेस्ट पे रख सकते हैं, दूसरा हाथ सीधा ऊपर, and then bend as much as you can and then back in the starting position. Bend as much and then in the starting position. So 30 seconds on each side. Let's start. 1. Stretch as much as you can and back. Stretch as much as you can. Feel a nice stretch in this area and back. Keep your core nice and engaged. Focus on your breathing. जब आप stretch कर रहे हैं, breathe out. Breathe in while coming up. Now over to the other side.
Last 10 seconds for this exercise. And last one, and relax. Now while seated itself, try to extend your knees. आपके जो knees है उसे जितना हो सके straight करना है और नीचे ले जाना है. ये करने से पहले I will suggest आप जो आपकी कुर्सी है उसके edge पे आ जाइए. Then tilt back a little. आप अपने जो chair handle है उसका support ले सकते हैं. Okay? या फिर seat का support ले सकते हैं. And once you've taken the support, extend your knee. Extend. We will start with extending the same knee first for 15 seconds and then the next one for 15 seconds. Extend, focus, आपके जो thigh muscles है उसमें आपको stress feel होना चाहिए. You should feel a nice strain in the thigh muscles. Moving on to the next leg. Extend. Keep your core engaged, thigh muscles engaged, and extend. Last 5 seconds. And relax. ये जो next exercise है, ये this can also act like a stretch to the body. I will just adjust my camera a bit more. Just 1 minute. And now आपको क्या करना है? आपका जो एक घुटना है उसको स्ट्रेट करके सामने की तरफ रख लीजिए. ये एक्सरसाइज के लिए भी एज पे बैठेगा चेयर के. हाथ जो है ये आपके नेक के पीछे रहेंगे एंड बेंड डाउन जितना भी आप कर सके while कीपिंग योर बैक स्ट्रेट. आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके पैर के पीछे के साइड. राइट. बैक को कर्व नहीं रखना है, बहुत ज्यादा कर्व होके नहीं करना है. बैक शुड बी स्ट्रेट. बेंड सिर्फ उतना कीजिएगा जितना आप टॉलरेट कर सके. दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर योर back of the thigh muscles. We will first start with one leg. Do that for 15 seconds. अगर आपको stretch ज़्यादा feel हो रहा है, you can also maintain that stretch for a couple of seconds before going back up. Maintain it for a couple of seconds, then go back up. Now we will switch the legs. दूसरे पैर को straight कर दीजिएगा. Hands behind your neck and bend forward and come up. Core tight, core should be engaged and up. Feel free to hold the stretch for a few seconds before coming back up. If it helps you feel better, come back up. Last 5 seconds and up. 5 seconds are done and relax. Just 1 minute. Yes. Okay. So I hope this exercise, short exercise session, 5 to 10 minutes, right? You found that helpful and you will be able to incorporate this. आप अपने daily routine में ये incorporate कर सकते हैं. ये exercises आप दिन में 2 से 3 बार भी कर लेंगे. आपके exercise का जो physical activity का quota है वो आप meet कर पाएंगे बहुत अच्छे से, right? I will again move to sharing my screen once. And yes, so this was about today's session. Now I'll just give you एक छोटा सा brief about the program और program के क्या inclusions रहते हैं हमारे. जो Fitterfly का Diabetes Prime program है, इसमें 2 options है आपके लिए, 6 months और 12 months का option है. इसमें inclusions जो है आपको एक continuous glucose monitoring device CGM device मिलता है. ये क्या होता है CGM device? आपके body का
रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ को लेके, एक्सरसाइज हो गया, खाना हो गया, उसको लेके आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये हम देख पाते हैं विद दिस सीजीएम डिवाइस। तो आपको बार बार अपनी फिंगर प्रिक नहीं करनी पड़ती है। ये एक डिवाइस है जो आप अपने आर्म्स पे अटैच कर सकते हैं, और वो एक हर 15 मिनट पे एक रीडिंग लेता है, आपकी शुगर लेवल्स की रीडिंग लेता है। और वो डेटा एक बार जब हमारे पास आ जाता है, तो हम आपका पर्सनलाइज्ड ग्लूकोज रिस्पॉन्स, जो हमारा पीजीआर स्कोर है, वो हम मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं राइस जो है वो डायबिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि चपाती नहीं खानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग-अलग है, किसी एक इंसान जिसकी शुगर लेवल्स राइस खाने से स्पाइक होती है, उनकी शायद चपाती खाने से ना हो। दूसरे की शायद चपाती खाने से स्पाइक हो, राइस की वजह से ना हो। तो ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है, ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस जो है आपको एक बहुत डिटेल रीडिंग देता है आपके शुगर लेवल्स के बारे में। और इसके थ्रू आप ये जान पाएँगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। और वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने रूटीन में, तो आपके शुगर लेवल्स ऑटोमैटिकली नॉर्मल आ जाते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल, एक 10 रुपए का जो कॉइन होता है उसके साइज़ का एक मशीन होता है। इट्स नॉन इंट्यूटिव, आपके शोल्डर्स पे, आपके आर्म्स पे लगाया जाता है। एंड इसके थ्रू हम आपका डेटा, शुगर लेवल्स का, शुगर रीडिंग्स का जो डेटा है, वो हमारे पास आता है। वो हम एनालाइज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा डेटा कलेक्शन का तरीका होता है, आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, आपका डाइट कैसा है, एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर रहे हैं आप, कौन सी कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, स्लीप और स्ट्रेस पैटर्न कैसा है आपका। उसके बाद विद यूजिंग द सीजीएम डिवाइस, अगर आपके पास सीजीएम नहीं है तो आप सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। जो हमारा ग्लूकोमीटर होता है उससे आप रीडिंग्स ले सकते हैं बिफोर मील्स एंड आफ्टर मील्स, और उसके थ्रू भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। आफ्टर दिस डेटा इज एनालाइज, हम फिर आपको आपके इश्यूज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बेसिस पे आपको करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करते हैं। आपको डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, किससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, एक्सरसाइजेस आपको कितनी करनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। स्लीप और स्ट्रेस काउंसलिंग के साथ भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारा एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, जहाँ पे पहले हम जानते हैं कि आप क्या करते हैं, आपसे असेसमेंट्स करवाते हैं, वो डेटा को एनालाइज करते हैं, इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आपको एक प्लान सजेस्ट करते हैं। तो द इंटरवेंशन इज कम्प्लीटली पर्सनलाइज टू हाउ योर बॉडी इज। Thank you so much, everyone. Okay, so now we'll conclude today's session. Dr. Shikhaji, would you like to say any concluding words to us before we conclude today's session? थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आई होप यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल। मैं सिर्फ एक ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि डे टू डे बेसिस पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं भी है तो वाटर बॉटल्स ले लीजिए, आपकी 1 लीटर की वाटर बॉटल, उससे कुछ एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपके रूटीन में आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ना कि सिर्फ शुगर लेवल्स, लेकिन आपके बाकी हेल्थ पैरामीटर्स में भी आप एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो इसी के साथ आई विल सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू स्टार्ट विथ 10 to 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, और धीरे धीरे उसे 20 मिनट और 30 मिनट में प्रोग्रेस कीजिएगा। And if you are interested in the program, if you can see my screen, please contact the number or email us on the email ID present, if you are interested in knowing more about the programs. Yeah, sure. That's wonderful. Thank you so much, Dr. Shikha and Fit of Fly, हमारे लिए ये सेशन होस्ट करने के लिए, क्योंकि as you mentioned, India is soon to be a diabetic pandemic because हमारा जो हेल्थ लाइफस्टाइल है, हम जैसे हमारी एक्टिविटी लेवल से वो बहुत कम हो चुकी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एंड एज यू मेंशन कि आपने आपका कोर्स भी है जो हम डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं, नो मैटर द एज। इवन आई एम थिंकिंग टू एनरोल into this course because I have a like तगड़ी family history of diabetes, like तगड़ी family history. I don't want to be diabetic. तो मैं ज़रूर आपसे contact करूँगी. Everyone, you all can contact
Fitterfly as well. उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन एंड सेव इट फॉर लेटर एंड कॉन्टैक्ट. अभी के लिए विल कंक्लूड टुडेज सेशन. सो सॉरी जिन मेंबर्स के पास आज हम नहीं आ पाए. एज हमारा वक्त खत्म हो गया है तो इसके लिए हमें कंक्लूड करना पड़ेगा. बट डेफिनेटली वी आर लुकिंग अहेड कि हम और सेशंस अटेंड करें फिटरफ्लाई के साथ एंड टू नो मोर अबाउट आवर हेल्थ एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, बिकॉज दिस सेशन वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वी our members loved it. So thank you so much Fitterfly and Dr. Shikha again for hosting this session for us today. मिलेंगे बहुत जल्द एवरीवन हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी डे अहेड. स्टे एक्टिव. थैंक यू. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.